जय राशिधाम। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं राशिधाम पॉडकास्ट, जहां हम एस्ट्रोलॉजी के रहस्यों को आसान भाषा में समझते हैं। प्लीज वेलकम वैदिक एस्ट्रोलॉजर सिंपल अग्रवाल जी। धन्यवाद प्रिया। मैं सिंपल अग्रवाल पिछले 15 सालों से वैदिक ज्योतिष के माध्यम से लोगों की कुंडली का एनालिसिस कर रही हूं और उन्हें उनके लाइफ की चैलेंजेस का सही डायरेक्शन देने की कोशिश करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं, क्या आपकी कुंडली में डिवोर्स का योग है और इसे कुंडली में देखा कैसे जाता है। देखिए, कुंडली में सीधे डिवोर्स नहीं लिखा होता, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप इश्यूज दिखाते हैं। अच्छा, जैसे कौन से कॉम्बिनेशंस? जैसे 7th हाउस कमजोर हो, या उस पर शनि राहु केतु का प्रभाव हो, या 7th लॉर्ड वीक हो, तो ये चैलेंजेस दिखाते हैं, लेकिन सही गाइडेंस से इन्हें संभाला जा सकता है। आखिर 7th हाउस को मैरिज और रिलेशनशिप के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि 7th हाउस सीधे मैरिज और लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये हाउस अफ्लिक्टेड है तो क्या होता है? अगर ये हाउस अफ्लिक्टेड है या नेगेटिव प्लैनेट्स का असर है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने पर यही रिलेशनशिप स्टेबल भी रह सकता है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे कौन से ग्रह या ग्रहों की स्थिति होती है जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। कुछ मुख्य ग्रह हैं: शनि दूरी और डिले, राहु कंफ्यूजन, केतु अलगाव, मंगल गुस्सा और कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर ये ग्रह 7th हाउस या वीनस को अफेक्ट करते हैं तो चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। तो क्या ये सब होने पर डिवोर्स तय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है। नेगेटिव योग का मतलब है चैलेंजेस आएंगे, लेकिन सही गाइडेंस से उन्हें संभाला जा सकता है। डिवोर्स अवॉइड भी किया जा सकता है। तो ऐसे में आम इंसान कैसे समझे कि उसकी कुंडली क्या कहती है? क्या उसकी लाइफ में रिलेशनशिप या शादी को लेकर कोई चैलेंजेस हैं या नहीं? इसके लिए सिर्फ सरफेस लेवल देखना काफी नहीं होता, बल्कि डिटेल्ड कुंडली एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। कुंडली में मौजूद हर ग्रह, उसकी स्थिति, आपस में बनने वाले योग और उनकी दशा अंतरदशा, ये सब मिलकर आपकी लाइफ की पूरी कहानी बताते हैं। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए किसी और की एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करना सही नहीं होता। जो चीज एक इंसान के लिए सही है, वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है। सही एनालिसिस के जरिए ये समझ में आता है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हो, करियर में रुकावट हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। साथ ही कब कौन सा समय आपके फेवर में रहेगा, ये भी क्लियर हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुंडली सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताती, बल्कि उनके एक्यूरेट सॉल्यूशंस और सही डायरेक्शन भी देती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ को समझना चाहते हैं और सही डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर से प्रॉपर गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। क्या डिवोर्स का योग फिक्स होता है या बदला जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। कुंडली किसी भी चीज को 100% फिक्स नहीं करती, बल्कि संकेत देती है। अगर नेगेटिव योग है तो इसका मतलब ये नहीं कि डिवोर्स ही होगा। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर व्यक्ति सही समय पर गाइडेंस ले, अपने बिहेवियर को समझे और रेमेडीज फॉलो करे, तो कई केसेस में डिवोर्स अवॉइड भी किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। कुंडली में ऐसा कौन सा समय होता है जब डिवोर्स या सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं? ये टाइमिंग बहुत हद तक दशा और ट्रांजिट पर डिपेंड करती है। जब शनि राहु या केतु की दशा चल रही हो, या ये ग्रह 7th हाउस या वीनस को अफेक्ट कर रहे हो, तो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, दूरी और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं। खासकर अगर पहले से प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो उस समय सेपरेशन का रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए टाइमिंग को समझना बहुत जरूरी है। क्या सिर्फ कुंडली मैचिंग के जरिए शादी से पहले ही ये समझा जा सकता है कि आगे चलकर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स या डिवोर्स के चांसेस हो सकते हैं? और इसे सही तरीके से कैसे एनालाइज किया जाता है? हाँ, काफी हद तक किया जा सकता है। कुंडली मैचिंग सिर्फ गुण मिलान तक सीमित नहीं है। तो कुंडली में और क्या क्या देखा जाता है? इसमें नेचर कंपैटिबिलिटी, इमोशनल बैलेंस और ग्रहों का इन्फ्लुएंस भी देखा जाता है। अगर पहले से ही मेजर दोष, कंपैटिबिलिटी इश्यूज, ग्रहों का क्लैश समझ में आ जाए, तो सही डिसीजन लिया जा सकता है और फ्यूचर के बड़े प्रॉब्लम्स अवॉइड किए जा सकते हैं। एक और सवाल जो बहुत लोग जानना चाहते हैं, क्या लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज में
डिवोर्स के योग अलग अलग होते हैं। और कुंडली में से कैसे पहचाना जाता है, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, इसमें फर्क देखा जाता है। लव मैरिज के लिए कुंडली में 5th हाउस लव अट्रैक्शन और 7th हाउस मैरिज का कनेक्शन देखा जाता है। अच्छा, तो ये हाउसेस इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अगर इन दोनों हाउसेस के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो तो लव मैरिज के चांसेस बढ़ते हैं। अगर इन पर राहु, केतु या शनि का ज्यादा प्रभाव हो तो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, दूरी और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं। वही अरेंज्ड मैरिज में फैमिली सपोर्ट 2nd हाउस और 7th हाउस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये स्ट्रांग हो तो मैरिज स्टेबल रहने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन दोनों ही केसेस में अगर ग्रहों की स्थिति वीक या अफ्लिक्टेड हो तो चैलेंजेस आ सकते हैं। इसलिए चाहे लव मैरिज हो या अरेंज्ड, सही कुंडली एनालिसिस बहुत जरूरी है। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं, अगर किसी की पहली शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या कुंडली में 2nd मैरिज के योग भी दिखते हैं? हाँ, कुंडली में 2nd मैरिज के संकेत भी देखे जा सकते हैं। इसके लिए एस्ट्रोलॉजर मेनली ये चीजें एनालाइज करते हैं। अगर 7th हाउस बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड हो या उसमें सेपरेशन के स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हो और साथ ही 9th हाउस या उसके लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो तो 2nd मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा वीनस और जुपिटर की कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना जरूरी है, अगर सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए तो कई बार फर्स्ट मैरिज को भी संभाला जा सकता है। इसलिए पूरा डिसीजन लेने से पहले डिटेल कुंडली एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। तो आज की डिस्कशन से ये साफ हो जाता है कि कुंडली हमें संकेत देती है और सही गाइडेंस से कई समस्याओं को समय रहते समझा जा सकता है। अगर सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़े से बड़े रिलेशनशिप इश्यूज को भी समझा और संभाला जा सकता है। बिल्कुल, और यही रीजन है कि बिना सही एनालिसिस के कोई भी कंक्लूजन लेना सही नहीं होता। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए पर्सनलाइज गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर आप भी अपनी रिलेशनशिप लाइफ को लेकर कंफ्यूज हैं या जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है, तो नीचे कमेंट्स में अपनी डिटेल्स जरूर लिखें। राशिधाम की तरफ से आपको पहले 3 सवालों के जवाब मिलेंगे बिल्कुल फ्री। राशिधाम में एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर्स आपकी कुंडली का सही और डिटेल एनालिसिस करते हैं ताकि आपको मिले एक्यूरेट और प्रैक्टिकल गाइडेंस। सिंपल जी, आज आपने इतने आसान और स्पष्ट तरीके से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि लोगों को इससे सही डायरेक्शन मिलेगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट देखने के लिए जुड़े रहिए राशिधाम के साथ। धन्यवाद।